अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको जी इंट्रोडक्शन करवाने जा रहा हूँ रिपेयरिंग टूल्स के कि आप रिपेयरिंग टूल कैसे कर सकते हैं और कैसे ले सकते हैं और इनमें कितने के आते हैं और मुकम्मल इसकी डिटेल है कि आपने रिपेयरिंग शुरू करनी है तो आपका कितना खर्चा आएगा। तो मैं आपको इसमें मुकम्मल डिटेल बताऊंगा, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि जो भी हमारी नई वीडियो आए वो आप तक आसानी पहुंच सके। चलते हैं जी वीडियो की तरफ। सबसे पहले जी हम आपको ये टूल्स दिखा रहे हैं जो ये इंतहाई सस्ते टूल्स हैं और ये आपके टोटल टूल्स बन जाएंगे तकरीबन 15 से 20 या 10 से 20 हज़ार में सारे टूल्स। ये जितने टूल्स हैं ये आपके सामने पड़े हैं। ये इंतहाई सस्ते और रिपेयरिंग करने के लिए बेस्ट हैं। आपको कोई महंगे लेने की टूल्स की कोई ज़रूरत नहीं है, सस्ते टूल ले लें। अगर आप कुछ चीज़ें ऐसी हैं इनमें जो थोड़ी सी एक्सपेंसिव महंगी हैं तो आप वो चीज़ें ना लेना। इसलिए मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ मेन है और इनका क्या क्या काम है और ये चीज़ कैसे कैसे इस्तेमाल की जाती है। इसमें फोर की आ जाती है, इसमें ट्यूज़र आ जाते हैं, इसमें पेचकस वगैरह आ जाते हैं, इसमें हीट गन आती है, काबिया वगैरह आता है और सप्लाई आती है जिस पे हम मोबाइल ऑन करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इन टूल्स की जो हमारे पास सामने मौजूद हैं। ये वाले जैसे कि पेचकस वगैरह हो गया, ये प्लास, नो प्लासी, कटर और ये पेचकस, इनके इस्तेमालात क्या क्या हैं और ये किन चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जी इस पेचकस की। ये रेड कलर का जो मेरा पेचकस मेरे हाथ में आप देख रहे हैं इसे फोर की कहा जाता है। फोर की का मकसद होता है यार, ये कीपैड मोबाइल नहीं, जो जितने भी आजकल मॉडल हैं कीपैड या एंड्रॉयड सब के पेच इससे खुलते हैं। जो भी मॉडल आ जाता है आपके पास इन्फिनिक्स का या टेक्नो का, इनके पेज जो लगे होते हैं ना वो ये वाले पेचकस से खुलते हैं। इसे फोर की कहा जाता है। ये चाइना वाले जितने फ़ोन हैं ना या एंड्रॉयड भी हैं तो इससे खुलते हैं। उसके बाद आ जाता है जी फाइव की ये वाला पेचकस है जो मेरे हाथ में है। इससे नोकिया के जितने मॉडल हैं ये नोकिया के मॉडल इससे खुलते हैं। पेच वगैरह खोल सकते हैं आप आसानी से, ये जो मेरे हाथ में है। उसके बाद आ जाते हैं जी फाइव की। ये नोकिया के जो बड़े मॉडल नहीं है, जो ओल्ड मॉडल काफ़ी ज़्यादा कीपैड मोबाइल थे 1280, 12 108, ये वाले फ़ोन है ना जो, ये इनके पेज खोलने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। ये जितने भी टूल्स हैं, ये जितने आपको पेचकस नज़र आ रहे हैं ना, ये सारे मोबाइल के पेज खोलने के लिए इस्तेमाल की जाते हैं। ठीक है, कोई मॉडल ऐसे हैं जिनके पेज ख़राब हो जाते हैं तो वो पेज ख़राब जो हो जाते हैं ना उनके लिए भी ये जो पेचकस है ना जो मैं ये उठा रहा हूँ ये देख सकते हैं, ये वाले पेज के इस्तेमाल किए जाते हैं। क्योंकि जिनके पेज यार ख़राब हो जाते हैं उनमें ये पेचकस से हम पेज खोल सकते हैं उनके आसानी साथ खुल जाते हैं इनके पेज। उसके बाद आता है ये वाला पेचकस। ये वाला पेचकस आपने अक्सर देखा होगा कि कई जैसे कि जिसे हम कहते हैं टेस्टर वगैरह, उसके लिए इस्तेमाल किया जाता है वो वाला पेचकस। ठीक है, और ये पेचकस भी पेज जो ख़राब होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये ब्रश की बारी आ जाती है। ब्रश का तो आप सबको पता है यार कि अगर हमें मोबाइल की सफाई करनी हो या स्पीकर बेस माइक वगैरह की तो हम ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। या अगर मोबाइल के हम बटनों के नीचे डस्ट आ जाती है कीपैड मोबाइल में तो उसकी डस्ट साफ़ करने के लिए हमें ब्रश का इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद ये बड़ा पेचकस मौजूद है, इसका तो पता ही होगा। जैसे कि हमें किसी भी चीज़ को खोलने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि MP3 को या हीट गन को। ये नज़र आ रहे होंगे हीट गन के जो पेच लगे हुए हैं ये इन पेचकस से खुलते हैं। और ये जो सप्लाई पड़ी है इसके पेच वगैरह भी ये खोलने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। उसके बाद बात करते हैं हम ट्यूज़र की। मेरे पास ये ट्यूज़र मौजूद हैं। ये मेरे पास 6 से 7 किस्म की ट्यूज़र मौजूद हैं यार। ये जितनी भी ट्यूज़र है ना इनके मुख्तलिफ़ काम होते हैं। कोई ट्यूज़र होती है आपको तोड़नी पड़ती है, जैसे कि कोई चीज़ उठाने के लिए, या कोई मोबाइल को पेच स्पीकर वगैरह जल जाता है उसे निकालने के लिए, या फंसा होता है या जाम हो जाता है, जंग लग जाता है, उसके लिए ये मुख्तलिफ़ तरीके से पेचकस को निकाला जाता है। ये कोई ट्यूज़र ऐसी हैं जिनके हम पेस्ट लगाकर और बेस वगैरह जो मेरे हाथ में ये वो वाली है जिससे हम बेस उतारते हैं। मेन बात करते हैं जी, जो मेन ट्यूज़र है ना वो ब्रेक ट्यूज़र होती है। जैसे कोई IC उतारना है या चेंज करना है तो हमें ये वाली ब्रेक ट्यूज़र का इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि ब्रेक ट्यूज़र के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। ब्रेक ट्यूज़र लाजमी से भी लाजमी है। ये आपने मोटे काम के लिए इस्तेमाल नहीं करनी, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ ब्रेक काम के लिए किया जाता है।
उसके बाद जी ये जो आपके साथ मैं दिखाता हूँ, जो ये मेरे पास मौजूद है ना कैंची वगैरह, ये जैसे कि अगर हमारे पास कोई जंपर करना हो हमें मोबाइल को, तो हमें वो जंपर वायर काटनी पड़ती है, ये जो सामने पड़ी है जंपर वायर। तो इसके लिए हमें कैंची और कटर का इस्तेमाल किया था। कटर का भी इस्तेमाल यही है जी कि हमें कोई चीज़ खोलनी है या लगानी है तो हमें इस कटर का इस्तेमाल किया जाता है। और पेच ये प्लासी और प्लास का तो आपको पता ही है, जैसे कि कोई नो ये जो नो प्लासी है ना, इसमें छोटी भी आई है, लेकिन छोटी हमें काम नहीं देती। जैसे कोई टर्मिनल नोकिया के पुराने ओल्ड मॉडल के लगे होते हैं, तो पहले उसे तोड़ा जाता है इस नो प्लासी से। और प्लास का पता है, जैसे कोई पेज को निकालना हो, जैसे कोई और चीज़ों को। ये था जी ये टूल्स जो जितने मेरे पास मौजूद है ना, ये सस्ते टूल्स हैं। ये आपको सारे टूल्स तकरीबन 3 से 4 हज़ार में सारे टूल्स आ जाएंगे, इससे भी कम आएंगे। क्योंकि यार ये टूल्स मेन होते हैं जो हमें रिपेयरिंग के लिए काम करते हैं, क्योंकि टूल्स के बगैर हम कोई काम नहीं कर सकते। ये टूल्स मेन चीज़ हैं। ये जितने भी टूल्स होते हैं ना, ये काम के लिए बेस्ट रहते हैं। और ये टूल्स ख़राब भी नहीं होते, काफ़ी लंबे अरसे तक चलने वाले टूल्स हैं। उसके बाद ये जो पेस्ट मेरे पास मौजूद है, ये काबिये के लिए पेस्ट होती है। ये काबिये को साफ़ करने के लिए, जैसे काबिये को ब्लैक बिट हो जाती है जो काबिये के आगे लगी होती है, तो हम उसके लिए बिट का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जी हम बात करते हैं, हम रिपेयरिंग के मतलब पहले बात करते जाते जो हमें इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद जी ये जंपर वायर है। जंपर वायर का हम इस्तेमाल तब करते हैं जैसे किसी को कोई जो वायर हमारे पास बड़ी ना मौजूद हो, जैसे स्पीकर को जंपर करके लगाना हो, तो हम ये वायर इस्तेमाल करते हैं। इस वायर से ये हो जाता है जी, करंट जो वायर देती है ना, जो ब्रेक स्पीकर वाली होगी या माइक वाली होगी, इससे अगर आपके पास वो वायर दूसरी मौजूद नहीं है रेड या ब्लैक, तो आप इस जंपर वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर आपने किसी एलसीडी को जंपर करना है या किसी एलसीडी का पॉइंट टूटा हुआ है, तो उसे जंपर करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं हम सोल्डर वायर की। ये मेरे पास मौजूद है जी मैकेनिक्स की 0.4 mm 40G और M60। ये सोल्डर वायर बेस्ट सोल्डर वायर है, ब्रिक सोल्डर वायर है, और ये ख़राब नहीं करती आपको, और काम के लिए बेस्ट है। ये जब भी आप लें, ये 600 रुपये तकरीबन आपको आएगी, तो ये वाली वायर लें क्योंकि ये सबसे बेस्ट वायर है। और ये ब्रिक वायर होती है। दूसरी वायर आपने देखी होगी सोल्डर वायर, ये वो मोटी होती है, ब्रिक है। ये बेस्ट रहेगी। आप जब भी इस्तेमाल के लिए काबिया लें तो इसके लिए यही वायर इस्तेमाल करें, क्योंकि यार ये वायर जैसी वायर नहीं है। और इसके बाद अगर कोई पॉइंट साथ जुड़ जाता है, आसानी से अलग हो जाता है इस सोल्डर आयरन से। इसलिए मैं आपको यही कहूँगा कि आप जब भी वायर लें तो ये वाली वायर लें, क्योंकि यार इससे बेस्ट वायर नहीं है कोई भी मैकेनिक्स की। उसके बाद जी हम ये गम की बात करते हैं, T-7000। ये गम हमें इस्तेमाल के लिए होती है यार, जैसे कि हमें अगर कोई मोबाइल के बटनों की सफाई करनी हो तो पत्ता साथ लगता नहीं है, तो ये पत्ता लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। उसके बाद अगर हमारे पास कोई यूनिट वगैरह आ जाता है, तो हम उसके यूनिट को लगाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई मोबाइल आया, उसकी लाइट नज़र आ रही होती है यूनिट की, तो आप उधर ये गम साइडों पर लगा कर ऊपर रबड़ लगा दें, तो थोड़ी देर तकरीबन 1.5 या 2 घंटे बाद आप देखेंगे वो चिपक जाएगी। तो ये था गम का इस्तेमाल। उसके बाद मेरे पास एक काबिया मौजूद है। अगर आप महंगी हीट गन वगैरह या काबिया अफोर्ड नहीं कर सकते, तो आप ये वाला काबिया ले लें। ये आपको 600 रुपये का तकरीबन आएगा। और इसकी ख़ास बात ये है यार कि आपको इसमें ये नहीं होगा कि ठंडा हो रहा है या गर्म हो रहा है। ये काबिया बेस्ट काबिया, ये एक दफ़ा गर्म हो जाए तो ठंडा नहीं जल्दी होता अगर चलता रहे तो। जैसे कि मतलब मेरे बात करने का ये है कि अगर आप कोई पॉइंट को सोल्ड कर रहे हैं या कोई जंपर वगैरह लगा रहे हैं, तो ये काबिया आपके लिए बेस्ट है। ये नहीं होता कि सोल्डर वायर को छोड़ दे या पकड़ नहीं रहा या उसे सोल्ड नहीं होने दे रहा, कर रहा किसी चीज़ को। नहीं, ये सिस्टम नहीं है। ये 600 या 700 रुपये का आपको आएगा। ये बेस्ट काबिया रहेगा आपके लिए, क्योंकि यार ये काबिया सस्ता है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि यार आपको अच्छी चीज़ का पता हो कि कौन सी चीज़ किस काम के लिए इस्तेमाल की जाती है और इसका इस्तेमालात अच्छा है या नहीं। उसके बाद बात करते हैं हीट गन की। मैंने हीट गन पहले बंद थी, मैंने ऑन करके आपको तो इसलिए दिखाई है ताकि आपको पता चल जाए कि कैसे इस्तेमाल की थी। ये देख लें कि मैंने जैसे हीट गन ऑन किया तो हमारा काबिया ऑन गर्म होना स्टार्ट हो गया। ये आपको नंबरिंग नज़र आ रही होगी। ये 350 पे मैंने रखा हुआ है काबिया, ताकि ये अच्छे तरीके से गर्म हो जाए। और ये ऑन ऑफ वाला बटन है, ये ऑन ऑफ। ये कंपनी है जी मेरे पास, काडा कंपनी 2018D+। ये बेस्ट हिट गन है और बेस्ट का भी है। ये 2018 की मॉडल है और ये बेस्ट है। ये देख सकते हैं जो मैं ये घुमा रहा हूँ, ये वॉल्यूम ये इसका
काबिया के हीट के लिए ये 500 तक जाता है। और ये जो ऊपर बटन वगैरह दिए गए हैं ये इसे सेट रखने के लिए है कि आपने इसको कितने के ऊपर चलाना है और कैसे चलाना है। और ये काबिया की वायर ये तार है जो मैंने हीट गन के साथ लगती है। और ये इसकी गर्म आपने कितने पे रखते हैं। अगर मैं इसे ऑफ़ कर दिया है मैंने आपके सामने, वो देखे वो अब नंबरिंग पीछे जा रही है कि आपका पहले काबिया गर्म हो रहा था, अब वो गर्म नहीं होगा, चलती रहेगी लेकिन हीट गन बंद रहेगी। उसके बाद हम चलते रहेगा काबिया लेकिन गर्म नहीं होगा। ये देखिए मेरे पास ये हीट गन मौजूद है। और ये देखिए जैसे मैंने उठाई है इसकी नंबरिंग चलने लग गई है। इसका नंबरिंग चलने का मकसद ये है कि आपकी हीट गन गर्म हो रही है। और जैसे मैंने रख दी 100 पे जाके ये बंद हो गई है। अगर ये नंबरिंग शो होती रहेगी तो चलती रहेगी, अगर नंबर जैसे वो बंद गए चले हीट गन बंद होगी। जैसे ये सेंसर वाली है, जैसे आप रखेंगे तो ये ऑटोमेटिक बंद हो जाती है हीट गन। ये देखिए अब वो मैंने जैसे उसे भी ऑफ कर दिया तो ये देखिए वो बता रहे हैं कि आपकी हीट गन बंद हो गई है, वो देखिए नंबरिंग। और ये देखिए ये नंबर इसके सेट करने के लिए दिए गए हैं और इसमें बटन भी दिया गया कि आपने वॉल्यूम किस पे रखना है, कितने पे हीट गन चलानी है। 500 तक या 600 तक जाती है, आपने 500 पे रखनी है, 300 पे, 300 या 350 पे रखें आप काबिया भी और हीट गन भी। और ये ख़राब नहीं होती है। मैंने जैसे बटन दोनों ऑफ़ कर दिए ये देखिए ये ऑफ़ हो गई है, ताकि ये चल नहीं रही है, बता रही है हमें कि ये इस टाइम बंद है। ये ऐसी यूएसपी इसमें एक पोर्ट भी लगती है पीछे वाली साइड पे, वो दिखा नहीं सकता मैं यार क्योंकि वो पीछे लगी हुई है और वीडियो ख़राब हो जाएगी इसलिए। ये इसमें लाइटें वगैरह दी गई हैं, ये लाइटों से पता चलता है कि आपकी हीट गन चल रही है या नहीं। ये यार तकरीबन आपको हीट गन बनेगी 10 से 12 हज़ार रुपये की हीट गन आएगी। इसमें काबिया होता है और ये हीट गन का सामान वगैरह ये सारा कुछ आपको 10 से 12 हज़ार में सिर्फ बनेगा। और ये बेस्ट हीट गन है, मैं आपको मशवरा दूंगा अगर आपके पास इतने पैसे हों तो यही हीट गन लें, ये रिपेयरिंग के लिए बेस्ट है। कोई महंगी लेने की आपको 28-30 हज़ार की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हीट गन आपको ले लें, ये एक दफ़ा आप हीट गन ले लें इंशाल्लाह जल्दी आपसे ये ख़राब भी नहीं होगी और जल्दी इसमें कोई मसला भी नहीं आएगा। इसलिए मैं आपको रेकमेंड करूँगा कि आप जब भी लें तो ये वाली हीट गन काडा कंपनी की लें, ताकि आपको अच्छे तरीके से पता हो कि ये कैसी है और कैसी नहीं। ये काविया देख लें कि इसकी बिट चेक करें, बहुत बारीक है और बहुत स्मूथ काविया, बहुत अच्छे तरीके से चलता है और ये ख़राब भी नहीं होती। इसकी बिट तकरीबन साल से 2 साल चल जाती है। ये बेस्ट हीट गन 2018 कंपनी की है, काडा कंपनी की, सॉरी 2018 मॉडल। उसके बाद बात करते हैं जी हम सप्लाई की। यार मैं इसे ऑन नहीं करता क्योंकि इसका स्विच नीचे है। ये मैं आपको इसकी खासियत बता दूँ, ये भी काटा कंपनी की है 5002DS। इसमें 5 एम्पेयर और 5 वाट और 15 एम्पेयर वाट होता है। जिससे आपके पास अगर कोई मोबाइल मौजूद होता है, जैसे वो शार्ट है तो आपने उसे चेक करना है तो आप इसे ऑन करके, इसके साथ ये वायर भी होती है, वो वायर साइड पे पड़ी है। अगर आपने इसे ऑन करना है तो ये वायर लगी होती है, इतना आपको पता ही होगा, आपने पहले वीडियो देखी होंगी मेरी। वायर लगाकर आप अपना फ़ोन ऑन करके चेक करें। 45 या 40 पे रखना है आपने, ज़्यादा नहीं रखना आपने। अगर आप 41 पे इसे रखते हैं तो आपका मोबाइल ठीक ऑन होगा, या आप इसे 45 पे भी रखते हैं ठीक है। अगर आपके पास कोई ज़्यादा वॉट का मोबाइल आ जाता है जैसे कोई एंड्रॉयड, तो आप उसे 50-55 पर भी चेक कर सकते हैं कि 50-55 पर ऑन हो रहा है या नहीं। अगर उस पर ऑन हो जाता है ठीक है, वरना आपके मोबाइल में कोई मसला होगा। अगर नहीं ऑन होता, इससे ज़्यादा नहीं करना आपने। अगर ज़्यादा करेंगे आपका मोबाइल का नुकसान भी हो सकता है, मोबाइल का आईसी वगैरह जल सकता है। और ये ऑन ऑफ वाला बटन है, इसे हम स्विच लगा कर ऑन कर देते हैं, इधर से ऑन ऑफ भी किया जाता है। यार ये छोटी सी काडा कंपनी की है ये, लेकिन यार बहुत कमाल की है ये सप्लाई बहुत अच्छी है। आपको मैं जब भी मशवरा यही दूंगा कि आप इसे यही वाली काडा कंपनी की लें, क्योंकि यार ये है भी नहायत सस्ती, छोटी सी है और बहुत कमाल की, इसके बहुत फ़ायदे हैं। अगर आपने कोई मोबाइल अपना ऑन करना हो तो आपको पता हो कि ये शार्ट है या नहीं, वो कैसे चेक करना है। अगर आपका मोबाइल आप इसे ऑन करते हैं ना, दोनों वायर लगाकर, अगर ऑन करने के बाद ये तार ऊपर जाती है, वायर वो ऊपर वाली वो आपको नज़र आ रही होगी, ये जिसके ऊपर मैं फिंगर लगा रहा हूँ, तो ये ऊपर जाके अगर आप मोबाइल ऑन ही रखते हैं तो ये नीचे नहीं आती, मतलब 1-2 पॉइंट नहीं लेती, तो आपके मोबाइल ही शार्ट है। अगर ये वापस इधर जिधर है, इधर ऑन होने के बाद भी इधर आ जाती है तो आपका मोबाइल ठीक है जी। ये था जी इसका रिव्यू और ये इसकी मुकम्मल डिटेल। ये 15 वाट पे भी जाती है, नीचे आपको नज़र आ रहा होगा 15 वाट लिखा हुआ, ये 15 वाट पर भी जाकर आप इसे चला सकते हैं। ये थी इसकी मुकम्मल डिटेल। उसके बाद हम बात करते हैं जी ये वैक्यूम सेपरेटर मैकेनिक। ये आपको अगर इसकी ज़रूरत नहीं है कोई मसला नहीं है, ये आप ना भी लें तो इसके बगैर आपका काम चल जाएगा। ये टच उतारने या यूनिट लगाने के लिए इस्तेमाल की जाती है।
ये इसके पावर ऑन वाला बटन है और ये इसके स्टार्ट वाला, और ये जो इधर आपको नज़र आ रहा है ये इसकी सेटिंग वगैरह है सारी। और अगर आपके पास कोई फ़ोन आ जाता है, अगर आपने उसे खोलना है या टच उतारना है या पैनल उसका उतारना है, वो आप किस तरीके से उतारेंगे। अगर आपके मिसाल के तौर से कोई यूनिट आए तो आपसे वैसे नहीं उतर रहा, तो आप इसके ऊपर उसे रख कर और इसे ऑन कर देंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो आप इसे उतार लेंगे। और इसी तरीके से अगर आपने इसे उतारना है, इसके नीचे भी सेटिंग वगैरह दी गई, आपने इसकी सेटिंग वगैरह करनी है तो आप इसकी सेटिंग वगैरह भी सारी मुकम्मल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई फ़ोन आ जाता है कि यार इसकी हमने यूनिट चेंज करना है, तो आप इसके ऊपर रख दें और इसे पीछे वायर लगती है कि जो बिजली के साथ लगती है, जो सप्लाई के साथ वायर लगती है, वो वाली वायर लगती है सप्लाई वाली, वो आपने इसे लगा देनी है और फिर आपने इसे ऑन कर देना है। जब ये 100 पे जाएगी तो गर्म हो जाएगी। उसके बाद आपने इसके ऊपर फ़ोन रख देना है। जब आपका फ़ोन, जैसे ये मैं फ़ोन रख रहा हूँ, अगर ये ऐसे रखना है आपने, जब ये गर्म हो जाएगा तो आपने इसकी साइडों से 90 पेपर होता है ना, जो 90 पेपर जो हम 90 ग्लास वगैरह लगाते हैं, तो वो 90 पेपर से हमने ये साइडों से इसे उतार लेना है अच्छे तरीके से यूनिट को। और ये कोई और यूनिट आप लगा सकते हैं। अगर आपने टच उतारना है तो उसके लिए आपको एक वायर की ज़रूरत होती है, जो इस मैकेनिक्स की वायर है। ठीक है, ये इसकी मुकम्मल डिटेल थी। और मैं बात कर दूं कि पेस्ट, यार वो पहले मैं पेस्ट का नहीं बता सका, ये पेस्ट वो है सोल्डर पेस्ट। ये पेस्ट इसलिए इस्तेमाल की जाती है जैसे हम कोई मोबाइल को ऑन करते हैं, या अगर मोबाइल को कोई बेस चेंज करते हैं, अगर बेस वगैरह उतारनी हो या कोई आईसी उतारना हो तो हम ये पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर कोई और छोटा मोटा काम हो, जैसे कोई हीट देनी हो, तो सबसे पहले आपने पेस्ट लगानी है, क्योंकि पेस्ट अगर नहीं लगाते तो आपका बोर्ड भी जल सकता है और आपके मोबाइल को भी नुकसान पहुंच सकता है। ये थी जी हमारी रिपेयरिंग की मुकम्मल डिटेल और विद प्राइस। अगर आपको ये हीट गन महंगी लगती है तो आप काडा कंपनी की है 850+B, वो हीट गन आप ले सकते हैं। वो आपको 3500 या 4000 रुपये में मिल जाएगी और ये सप्लाई आपको ठीक रहेगी, क्योंकि ये अच्छी सप्लाई है और इसके रेट भी बहुत मुनासिब है। और ये काफ़ी आप 600-700 रुपये में ले सकते हैं, मार्केट से अवेलेबल आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है जी, ये थी जी हमारी मुकम्मल रिपेयरिंग के टूल्स और इनकी इंट्रोडक्शन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो हमारी पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को भी दबा लें और वीडियो शेयर करें, कमेंट करें, लाइक करें। अगर आपको कुछ चीज़ की समझ ना आए तो मुझे कमेंट करके बताएं। इंशाल्लाह मैं आपके कमेंट के ऊपर वीडियो बनाऊँगा। अल्लाह हाफिज़।